कलाम में कि जी वो हमें बिल्कुल, जी बिल्कुल। ही कैन डिलीवर अस। देखिए, अगर हम खुदा से वाकई बरकत लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ जो है वो ठीक हो, खुदा ने, आपको मालूम है कि इब्राहिम को खुदा ने उसको बरकत दी जी, और खुदा ने उसको कहा कि सारी कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। और खुदा ने उसको वाकई बहुत बरकत उसको दी, और वो उस वक्त का जो है हम कह सकते हैं कि अमीर तरीन शख्स था। उसके पास हर चीज़ थी, उसके पास रुपया पैसा और इज़्ज़त थी, शोहरत थी, सब कुछ था। तो अगर आप चाहते हैं कि इब्राहिम जैसी बरकत हमारे पास हो, तो उसके जो की है वो कहाँ पे थी, उसका राज जो है वो कहाँ पे था। खुदा ने जब उससे प्रॉमिस किया तो उसका राज जो है वो हम देखते हैं कि अगर आप जी, देखिए जेनेसिस जी, चैप्टर 27 में, जी, सॉरी जेनेसिस चैप्टर 22 में अगर हम देखते हैं, पैदाइश की किताब उसके 22 बाब में। जी, और आपको शायद ये कहानी अच्छी तरह मालूम होगी कि जब खुदा ने इब्राहिम को आजमाया तो उसने कहा कि अपने बेटे इसहाक को जो है वो मेरे लिए कुर्बान कर दे। जी, तो इब्राहिम ने इनकार नहीं किया, उसने खुदा की आवाज़ को सुना, सुनने के बाद उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि जो कुछ वो कह रहा है वो ठीक है, और फिर उस पर उसने एक्शन लिया और उसने अपने बेटे को साथ लिया और उसने उसे जाकर कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गया। तो उसकी फर्माबरदारी जो है, उसकी जो ओबीडियंस है वो किस हद तक थी? सिर्फ खुदा के कलाम सुनने तक थी। हाँ, खुदा ने कहा है कि तू मेरे बेटे को कुर्बान कर दे। हाँ, खुदा ने ये कहा है, लेकिन उसने क्या किया? उसने उस पर एक्ट किया, उसने उस पर अमल किया और उसने वाकई अपने बेटे को साथ ले लिया और उसे कुर्बान करने के लिए उसने तैयार हो गया। तो मैं चाहता हूं कि अगर वर्ष में 15 में हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, जी, और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानत कर दूंगा, और तेरी औलाद और अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। क्या लिखा है? क्योंकि तूने मेरी बात मानी। क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तो ये इसका राज जो है वो सीक्रेट कहाँ पे है कि मैंने तुझे किस लिए बरकत दी है। यहाँ पे कितनी बरकतें लिखी हैं, तो मैंने तुम्हें क्यों बरकतें सारी दी हैं? क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। तो एक बहुत बड़ा जो की हमारे पास जो ब्लेसिंग की है वो है ओबीडियंस। तो इसका उल्ट क्या हुआ? डिसोबीडियंट। जब हम खुदा के कलाम की हम फर्माबरदारी नहीं करते हैं, उसके हुक्मों पर नहीं चलते हैं, खुदा ने जो कुछ भी कहा है हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम वो काम करते हैं जो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे खुदा के कलाम में बताया गया है कि बरकत उस वक्त मिलती है जब हम खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करते हैं। ओबीडियंस जो है ये बहुत बड़ा एक राज है, एक बहुत बड़ी की है ब्लेसिंग की। खुदा आपको जो कुछ भी कहता है ये ऐसा ही है कि जैसे आप खुदा का हुक्म मानकर उससे बरकत जो है ये आप जितनी चाहे लेना चाहे वो ले सकते हैं। जैसे जैसे आप ओबीडियंस करते जाएंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करते जाएंगे, उतनी उतनी खुदावंद जो है वो आपको ब्लेसिंग जो है वो ऐड करता जाएगा। और बहुत सारे लोग आज इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को सुनते नहीं हैं, उसको मानते नहीं हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते हैं। ये तीनों स्टेप जो है अगर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है शैतान जो है हमारी ज़िंदगी में जो आ जाएगा, और वो क्योंकि हम इसके उल्ट कर रहे हैं, और क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात आ सकती हैं, गुर्बत आ सकती है, पावर्टी हो सकती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो शादी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग का जो मतलब है वो है एक खुशहाल ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आपके पास रुपया पैसा हो। बिल्कुल नहीं। रुपया पैसा ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि रुपया पैसा तो जो है बुरे लोगों के पास बहुत रुपया पैसा है। वो लोग जो चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके पास बहुत रुपया है। लेकिन क्या हम कहें कि वो बहुत ब्लेसड लोग हैं? ब्लेसिंग जो बिब्लिकल मीनिंग है ब्लेसिंग का वो है कि जिस चीज़ की आपको ज़िंदगी में ज़रूरत है वो आपको वक्त पर मिल जाए। अगर आपके पास सब कुछ है और आपकी हेल्थ नहीं है
तो ये ब्लेसिंग नहीं है। अगर आप बीमार हैं, खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती देता है, इट्स ए ब्लेसिंग। तो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने से और उन पर चलने से और उसकी खुदा के पीछे चलने से, और खुदावंद यीशु मसीह के जैसा उन्होंने कहा है कि जो भेड़ें पीछे चलती हैं, मैं उनको कभी भी दुश्मन के हवाले नहीं होने दूंगा, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, और वो अबद तक मेरे साथ रहेंगी। इसका मतलब है कि शैतान फिर उनको छीन नहीं सकता है। अगर हम ओबीडियंस में हैं तो शैतान हमें छीन नहीं सकता है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, बिल्कुल, जैसे यूहन्ना की इंजील जी 8 बाब में लिखा कि हम if we abide in him जी, and he abides in us, बिल्कुल we become one. बिल्कुल। अब देखिए, एक और बात है कि जैसे बनी इस्राएल कौम की हम मिसाल दे सकते हैं। अब ये बरकत जो है, ये इब्राहिम जो है, ये बनी इस्राएल कौम का, ये आप समझ रहे हैं कि बानी है। और जब उसने इतनी बरकत पाई तो ये बरकत जो है अल्टीमेटली बनी इस्राएल कौम को चली गई। लेकिन क्या हुआ, किसकी वजह से बनी इस्राएल कौम जो है वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गई। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खुदा के कलाम में हमें बताता है कि क्यों जगह जगह पे चले गए। उसकी एक सिर्फ वजह थी और एक वजह थी, और वो थी डिसोबीडिएंट। उन्होंने खुदा की नाफरमानी जब करनी शुरू की, जब उन्होंने खुदा के हुक्मों पर अमल करने से इनकार कर दिया और अपनी मर्जी उन्होंने करना शुरू कर दी, तो खुदा ने फिर उनको छोड़ दिया और वो जगह बजगह चले गए। लेकिन ये बात सिर्फ उन पर नहीं है, ये मुझ पर और आप पर भी उतनी ही लागू है ये बात। मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में से हम ये बात देखें। रोमन चैप्टर 11 वर्स 22 में अगर हम देखें, उसकी 22 आयत में लिखा है, बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्त के तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। तो अगर खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है, उसने हमें अच्छी ज़िंदगी दी है, अगर हम उसमें खुदा में कायम नहीं रहेंगे, जैसा आप अभी कह रहे थे कि अगर हम उसमें कायम रहें और वो हम में कायम रहे, तो फिर हम एक होते हैं। तो अगर हम उसमें कायम नहीं रहेंगे, हम एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो क्या होगा, वापस शैतान उस पर से फ़ायदा उठाएगा और हमारी ज़िंदगी में जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर देगा। तो खुदा ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में हम और बातें भी सीखेंगे, लेकिन आज हम इसी बात पर ख़त्म करते हैं। आमीन। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही ख़ास बातें हैं और बहुत सारा वक्त हमें चाहिए इसको जानने के लिए और इस पर अमल करने के लिए भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा आज। खुदा का कलाम ज़िंदा कलाम है। खुदा का कलाम बहुत पावरफुल कलाम है। इस प्रोग्राम का भी आखिरी वक्त आ गया, मगर आप बस बाइबल बंद करके इसको शेल्फ के ऊपर मत रखें, आप कंटिन्यू रखें। टीवी को बंद कर देना, ये प्रोग्राम का आखिर वक्त हो गया, मगर टीवी बंद करने के बाद आप खुद अपने कोठरी में जाएं, खुदा के साथ टाइम गुजारें 1 to 1। और जब आप खुदा के साथ टाइम गुजारेंगे, खुदा पाक यकीनन आपको बहुत ख़ास बातें सिखाएगा। जितना वक्त हो सके इतना निकालें खुदा के साथ। खुदा पाक आपकी ज़िंदगी को बड़ी बरकत देगा। ऐसे मत बनाएं अपनी ज़िंदगी कि आप सिर्फ बैठे रहें और दूसरा कोई आके आपको सिखाए। ऐसा ना करें कि सिर्फ आप चर्च में जाएं या कोई मीटिंग में जाएं और दूसरा कोई पादरी साहब या बिशप साहब वो आपको सिखाए, या टीवी के प्रोग्राम देख लिया और कोई और प्रीचर आपको सिर्फ टीचिंग देता है, या भाई अजमल है या भाई सलीब है। बल्कि आप खुद जाएं खुदा के हज़ूरी में, आप खुद खुदा से खुदा के रूह पाक के ज़रिए से आप खुद सीखे ख़ास बातें खुदा के कलाम में से। क्योंकि हमें मालूम नहीं दोस्तों कि अब हमारे प्रोग्राम कब तक टीवी पे आएंगे, दूसरे प्रोग्राम भी कहाँ तक कब तक आप तक पहुँचते रहेंगे। कभी ऐसा भी वक्त होगा कि हमारे प्रोग्राम टीवी पे नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। ऐसी आदत ना बनाएं कि सिर्फ आप जब टीवी पे प्रोग्राम आता था तभी आप अपनी बाइबल खोलते हैं। नहीं, ऐसा ना करें। आप खुद ऐसी डेली रूटीन बनाएं, डेली हैबिट बनाएं, इस तरह से कि आप इस किताब के साथ आप मोहब्बत में पड़ जाएं, इससे मोहब्बत करें, हर रोज़ इसको पढ़ें और इस पर अमल करें। और हमें यकीन है कि खुदा पाक आपकी ज़िंदगी को बहुत सी बरकत देगा, आपके फैमिली को और आपके बंधनों को रिहाई देगा,
बंधनों से रिहाई देगा आपको, आपकी जंजीरों को तोड़ देगा, आपकी मुश्किलों को हल करेगा। यह है हमारा खुदा, यह है हमारा मसीह यीशु मसीह, और वही हमारा खुदा है। कौन सा खुदा? जो हमें भरपूर ज़िंदगी देता है, यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। रिहा कर खुदा हर मुश्किल से, हर बंधन से रिहा कर खुदा, गवाही तेरी दूं। रिहा कर खुदा हर मुश्किल से, हर बंधन से रिहा कर खुदा, गवाही तेरी दूं। खौफे इंसान से रिहा कर खुदा, खौफे इंसान से रिहा कर खुदा, शेख ये बेजा से रिहा कर खुदा, शेख ये बेजा से रिहा कर खुदा, रिहा कर खुदा हर मुश्किल से, हर बंधन से रिहा कर खुदा, गवाही तेरी दूं। रिहा कर खुदा हर मुश्किल से, हर बंधन से रिहा कर खुदा, गवाही तेरी दूं। सुस्तियों काहिली से रिहा कर खुदा, सुस्तियों